का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनका शरीफ मेडिकल सिटी अपना अलहदा है, उसको इसमें शामिल ना करें। किसके लिए हुआ था तामीर, किस लिए किया गया था? नहीं उस वक्त किया गया था, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हो चुका है कई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इंस्टीट्यूट बनाया, इसी तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये 2 इदारे बनाए। तो बात यह है कि इदारे तो ये भी हैं, आप उनको उनसे बिल्कुल ताल्लुकी का इजहार तो नहीं कर सकते। नहीं, मगर अब मियां नवाज शरीफ साहब का इत्तफाक हॉस्पिटल या उनकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके कजन्स को ये मिला है, वो अपना शरीफ मेडिकल सिटी। परवेज मलिक साहब के लिए जी सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वाज जस्ट पासिंग बाय, आई एम नॉट इनवाइटेड। मैं आप लोगों की तरह किसी की तरह इनवाइटेड नहीं हूँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैं यहाँ पे आई हूँ अपने बच्चे के लिए। और आई वांट टू लेट यू नो, बताना चाहूँगी आई एम एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, बाय प्रोफेशन। मेरी मदर शी वाज अ पेशेंट ऑफ शौकत खानम। अगर शौकत खानम ना होता तो मेरी माँ शायद एड़ियाँ रगड़ के मर जाती। उनका 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 एक सेकंड, लिसन, 15-0-15 उनका एमआर नंबर है। सुन लेने दीजिए, इस तरह मुदाखले से कोई फायदा नहीं होगा, बात सुन उनका लेने दीजिए। मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर। लिसन, इफ यू आर अ लिटिल एजुकेटेड, अगर थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो सुन लीजिए। परवेज साहब से बात कीजिए जी, परवेज साहब से सवाल पूछिए, मोहतरमा परवेज साहब से सवाल पूछिए। 15-0-15 उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर है, बानो सुल्ताना उनका नाम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा ये बेटा इत्तेफाक हॉस्पिटल में पैदा हुआ, ये वहाँ के ट्रीटमेंट की वजह से ब्लाइंड हो गया। इसके डॉक्टर से कहा कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है अब जो प्रीमेच्योर बच्चों के आई टेस्ट कर सकें। क्या इत्तेफाक हॉस्पिटल में कोई ऐसा रिसर्च सेंटर है क्या? वो नवाज शरीफ का नहीं है। यू शुड बिहेव। जी मोहतरमा, बात मुकम्मल कीजिए। इत्तेफाक हॉस्पिटल भी ट्रस्ट है, उसका किधर जाता है पैसा? ठीक है जी। इत्तेफाक हॉस्पिटल से मुर्दा नहीं उठाया जा सकता जब तक उसका हम बिल क्लियर न करें, हम अपना मुर्दा नहीं उठा सकते वहाँ से। परवेज साहब, मेरे बेटे के लिए किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। मेरी बात सुन लेना, मैंने कहा कि अल्लाह आपके बच्चे को सेहत दे। हम नहीं कहते, हमने देखे, हम ये नहीं कहते कि शौकत खानम गलत काम करता है। शौकत खानम ठीक काम कर रहा है। शौकत खानम को चलाने वाले ठीक नहीं है। शौकत खानम को सियासत में लाने वाले ठीक नहीं है। इत्तेफाक हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। इत्तेफाक हॉस्पिटल एक प्राइवेट लिसन टू मी, ट्रस्ट है, ट्रस्ट। ठीक है जी। ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट। इत्तेफाक हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उनका एक शेयर है जिसमें जो अनअफोर्डिंग पेशेंट्स को वो फ्री करते हैं। प्लीज लिसन। एक सेकंड जी, आप बीच में अगर अपनी राय का इजहार करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेहमान बैठे हुए जवाब देने के लिए, आपको सवाल पूछना है, बराए मेहरबानी सवाल का जवाब देना। आप लोग कहते हैं शौकत खानम पे, हर अस्पताल की अपनी पॉलिसी है। करप्शन का इल्जाम है, ठीक है? करप्शन इत्तेफाक हॉस्पिटल में मैं कहती हूँ उसका पैसा कहाँ जाता है? आई एम श्योर आपा मेरी बात सुन ले, ये देखें, आई एम श्योर कि डॉक्टर्स ने इसको सर्टिफिकेट दिया होगा कि किस वजह से खुदा न खास्ता प्रीमेच्योरिटी। उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी दैट कुड चेक द न्यूबॉर्न बेबीज। हमारे पास तो ये तो देखें, फिर लिसन टू आप मी, बच्चे को खुद वहाँ लेके गए हैं। लिसन टू मी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या इत्तेफाक हॉस्पिटल ने कोई रिसर्च सेंटर कायम किए मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह शौकत खानम जैसी करप्शन की तौफीक इत्तेफाक हॉस्पिटल को दे। देखिए, जो अहम एक नुक्ता है, आपने करप्शन या आपने जो इल्जाम है कि जी फैसिलिटीज नहीं है, उसका आपने जवाब दे दिया। बच्चा सामने है आपके और उनकी वालदा भी हैं, उन्होंने एक मसला बयान कर दिया और ये भी कहा कि जी मीडिया पे नशर भी हुआ है, लेकिन आपकी जमात की, आपकी हुकूमत की मीडिया मैनेजमेंट ये है कि इतना अरसा हो गया है कि अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया कि जिसमें साफ साफ कहा गया था टेलीविजन की उस खबर में कि बच्चे का मुल्क से बाहर इलाज मुमकिन है, लेकिन खादमे आला पंजाब ने अभी तक कुछ नहीं किया। नॉर्मली खादमे आला को अगर इन्होंने राब्ता किया है तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। खादमे आला से राब्ता करना जरूरी है क्या? खादमे आला खुद नहीं देखते? एक लेटर लिखना, किसी को अपने मेडिकल हिस्ट्री देना, उसको एग्जामिन करना। आप क्या इस इशू को टेकअप करेंगे? आप आज ऑन एयर सबके सामने ऐलान कर दीजिए कि इस इशू को आप टेकअप करते हुए इनकी मदद करेंगे, इनकी तफसीलात अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प हर आउट। जो मैं इनकी मदद करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से मदद करवाऊंगा।
क्या इमरान खान साहब ने भी कभी इस तरह तहजीब के लहजे में बात की है? मुझे मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आप इस अलायंस पर रहें तो खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान के होंगे। हमारी खारजा पॉलिसी को मरतब देने वाले खुर्शीद कसूरी साहब थे, आज वो आपके राइट हैंड बने हो। रियल एस्टेट के सट्टे में इमरान खान साहब ने लोगों के सदकात के और फितराने के और ज़कात के पैसे लगाए। रेमंड बेकर की इस किताब में वो कहता है कि नवाज शरीफ ने 417 मिलियन डॉलर्स की करप्शन की है। इमरान खान प्लीज पुट अप और शट अप। इतनी नीची ज़बान इस्तेमाल की चौधरी निसार ने, मैं तौहीन समझता हूं कि इसके ऊपर उससे ज्यादा बात करने के लिए। 1.5-2 साल से जो है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है वो पब्लिश नहीं की। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? कमल शाह के कारोबार में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी और इसमें इस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी कम है। मैंने जो आपकी साबका बेगम साहिबा का एक पावर ऑफ अटॉर्नी सामने रखा है, उसमें लिखा है कि ये उनके नाम बेनामी की मलकियत है। क्या चौधरी निसार और नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बीवियों से बेवफाई नहीं की? आप बड़े बहादुर बनते हो मगर आप मैदान के आदमी नहीं हो। चौधरी निसार मेरे कैलिबर का आदमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सबसे पहले मैं आपसे एहसन रशीद साहब ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कभी तहजीब से हट के कभी क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने किसी को, या कभी किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए हों? आप देखें वो कितने प्यार से, कितने अदब से इमरान खान साहब के बारे में भी बात करते हैं तो वो इतने प्यार से कहते हैं अच्छा यार 10-10 ओवर का मैच खेल ही लेते हैं। क्या इमरान खान साहब ने भी कभी इस तरह तहजीब के लहजे में बात की है? दूसरा, देखें मेरी बहन ने अभी कहा शौकत खानम से मुझे फ्री इलाज हुआ, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी बहन की तरह है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स है जो पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि जिसने ऐसे लाखों इलाज अपनी पॉकेट से कराए हैं, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो शख्स है भाई अपना जो सवाल प्लीज पुट कर दीजिए। मेरा सवाल ये है हसन रशीद साहब कि आप एक बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत हैं, हम आपकी बहुत एहतराम करते हैं। काइंडली आप इमरान खान साहब को सिर्फ इतना कहिए कि वो तहजीब के लहजे में बात करें, और मियां साहब के बारे में देखें एक इंसान अच्छा है ना, जब आप किसी को अच्छे को बुरा कहेंगे ना आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। देखिए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि सियासत भी अखलाक के दायरे में रह के होनी चाहिए, लेकिन मेरी अर्ज़ भी सुन लेना भाई, मेरी अर्ज़ भी सुन लें। मियाँ साहब बहुत मोहतरम हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, लेकिन ये शुरुआत हुई थी 1997 में जब मुस्लिम लीग नून ने बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात खान साहब पे लगाने शुरू किए थे, सीता वाइट के, यहूदी लॉबी के, हस्पताल के खिलाफ। तो मियाँ साहब खुद तो चले अपने मुंह से नहीं कहते, लेकिन पार्टी को भी तो नहीं रोकते लोगों की। लोग नहीं जी देखिए आप बहस ना करें, तो सारी दुनिया कह रही थी, हम क्या कह रहे थे? सारी दुनिया कह रही थी, सारी दुनिया नहीं कह रही थी। और देखिए बात यह है कि इस वक्त अली साहब पाकिस्तान का मसला जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल या इत्तेफाक हॉस्पिटल नहीं है। पाकिस्तान का मसला है, मेरी भाई बात सुन ले, पाकिस्तान का मसला है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को आज तबाह कर दिया है। ठीक है, और हम समझते हैं कि नवाज शरीफ भी हिस्सेदार है इस तबाही में। इन्होंने नहीं रोका उनको। 3.5 साल नवाज शरीफ 3.5 साल अपना रोल अदा कर रहा है। नवाज शरीफ 3.5 जमहूरियत को साल तो ये मजबूत कर रहा है, गोद में नवाज लेके शरीफ पंजाब बुराई को में बुरा लगे कह रहा है। ठीक है, मुझे आप दोनों मौजूद मेहमानों से एक सवाल पूछना है। आप दोनों पार्टीज का ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत करप्ट है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है और इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर लग रही है कि रिकवरी बहुत मुश्किल है। आप दोनों पार्टीज का जो रुख था तोपों का वो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ। अब आप आपस में ही एक दूसरे की तरफ
इशारे, एक दूसरे की तरफ इल्जामात, एक दूसरे से झगड़ा, तो फिर हासिल क्या होगा? जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है, इनकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। ये असम्बलियों में जाना चाहते हैं, अवाम इनको असम्बलियों में जाने नहीं दे रही। इस वजह से इनका कोई टेम्पर बढ़ जाता है, वो ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मुशर्रफ के चेले भी ले लिए, पीपल पार्टी के चेले भी ले लिए, हमारे रिजेक्टेड भी ले लिए, सारी दुनिया लेकर सुनामी की तरफ चल पड़े। जातियात पे ना जाए, नहीं तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने भी किताब लिखी है, उसने भी मियाँ साहब के बारे में बहुत सी बातें की हैं जो मैं टेलीविजन पे करना नहीं चाहता। एक किताब है, एक किताब है, सामने है, वो भी जिंदा है। 41 करोड़ 70 लाख डॉलर की करप्शन की बात की अपनी किताब में। आप मुल्क के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 41 करोड़ 70 लाख डॉलर करप्शन है, उनके करप्शन को चार्ज करें, उनके खिलाफ मुकदमे करें, उनको प्रोसिक्यूट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमारी खारजा पॉलिसी को मरतब देने वाले खुर्शीद कसूरी साहब थे, आज वो आपके राइट हैंड बने हुए। सारी मुशर्रफ की टीम को इकट्ठा करके कौन सा इनकलाब लाया जाएगा? शेख रशीद भी आ गया है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि शेख रशीद जो कि लाल मस्जिद वाक़े का मेन मरकजी मुल्ज़िम था, आज उसके साथ इत्तेहाद कर लिया गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही। रशीद साहब, ये कहता है कि शेख रशीद अहमद साहब का सवाल और ये कि खुर्शीद महमूद कसूरी और इस तरह के और लोग जो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत का हिस्सा थे, आज वो आपके साथ। देखिए, अच्छा अब मेरा जवाब भी सुन ले भाई। बात ये है, शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ नहीं ज्वाइन कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, बहैसियत जमात हमने शुरू में मुशर्रफ साहब का उनके 7 पॉइंट एजेंडे पे साथ दिया था। उसके बाद जब वो एजेंडे से हट गए तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। और मैं इस बात का गवाह हूँ, मुझे मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आप इस अलायंस पे रहें तो खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के होंगे, लेकिन हम असूलों पे खड़े रहे, हम उनसे हट गए। अब देखिए, सियासी जमात में हर एक का हक है, किसी भी सियासी जमात में हर पाकिस्तानी का हक है कि वो ज्वाइन करे। बहुत से सियासतदान आए हमारे पास, काफ लीग से भी और बहुत से नून लीग में भी गए हैं। ठीक है, तो आप शेख रशीद अहमद साहब के साथ अलायंस, उनका कहना है कि लाल मस्जिद के वाक़े में शेख रशीद साहब पीटीआई में नहीं आ रहे। इत्तेहाद, उन्होंने कहा इत्तेहाद कर रहे हैं अब उनके साथ, अलायंस हो रहा है। वो अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब के साथ पीटीआई का इत्तेहाद हुआ। शेख रशीद साहब पीटीआई में नहीं आ रहे, उनकी अपनी जमात है। उनका कहना है कि इत्तेहाद तो होने जा रहा है, इत्तेहाद एक ऐसी शख्सियत से हो रहा है कि जो लाल मस्जिद के वाक़े के लिए जिम्मेदार है। जब होगा तो देखा जाएगा ना, अभी तो बातचीत चल रही है। परवेज साहब, ये बताइए, इस सारी बहस से एक आम आदमी को क्या फायदा, एक आम आदमी को क्या हासिल हो रहा है? आम आदमी को शऊर आ गया है और ये शऊर की रिफ्लेक्शन है। जैसे इन्होंने कहा कि मुशर्रफ के साथ उनका साथ था, उसके बाद जनरल पाशा के साथ हुआ, अब शेख रशीद के साथ इसलिए हुआ कि शेख रशीद कहता है मैं GHQ का मालिक हूँ, मैं GHQ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं GHQ का कह रहा हूँ। तो वो फौजियों को साथ लेके चलने वाली ये बात है। वो तो हार गए। अगर सही सियासी बात करें, का क्या ताल्लुक है? एक लंबी बहस है जो कि आज के प्रोग्राम में हमने इस पर बात करने की कोशिश की कि ये दोनों सियासी जमातें जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, इससे फायदा क्या हासिल होगा, इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। लेकिन आखिर में हम इसी नतीजे में पहुंचे हैं कि ये सियासत है और ये सियासत का हिस्सा है और ये इंतखाबात का साल है। तो अभी तो शायद ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे मुमताज का प्रोग्राम हम लोग इजाजत